किडनी फंक्शन टेस्ट। सही है। तो इसमें इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में ये है कि सबसे पहले ये जो टेस्ट होता है हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट, इसमें वेरियस ऑफ ब्लड टेस्ट होते हैं। सही है, मतलब वेरियस ऑफ टेस्ट होंगे, उनके नाम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारे पास सैंपल होगा वो क्या होगा, यूरिन होगा और ब्लड होगा। सही है। अब इस यूरिन और ब्लड में से हम KFT में क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि हमारे किडनी से रिलीज़ हुई होती है। सही है। और वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, वो अमाउंट क्या है हमारे पास जो किडनी से निकलती है, वो क्या हो गया हमारे पास, यूरिया हो गया और क्रिएटिनाइन। यानी कि किडनी में से हमारे पास दो मेन वेस्ट प्रोडक्ट क्या है जो हमारी किडनी फिल्टर करके यूरिन में डालेगी और फिर यूरिन से एक्सक्रीट आउट होगी। वो कौन सी दो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे पास, यूरिया और क्रिएटिनाइन है। वैसे तो और भी चीज़ें हो रही होती है, जैसे एल्ब्यूमिन हो गया और उसके अलावा कुछ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं यूरिन में। कैल्शियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और एल्ब्यूमिन हो गया। सही है। और उसके अलावा यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ होती है, यूरिन में होती हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है। लेकिन दो मेन क्या है हमारे पास, यूरिया और क्रिएटिनाइन। सही है। और इन्हीं की दो टेस्ट जो होंगे हम लोग वो KFT में पढ़ेंगे, क्योंकि वही दो मेन टेस्ट इम्पोर्टेंट है। क्रिएटिनाइन के लिए क्या कौन सा टेस्ट होगा, वो क्रिएटिनाइन क्लियरेंस टेस्ट होगा, जबकि यूरिया के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करेंगे, बन टेस्ट, ब्लड यानी कि बन यानी BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट। सही है। अब KFT का पर्पस क्या है, मैंने कहा ये ग्रुप ऑफ ब्लड यानी कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट होंगे। सही है। जो कि हमारे क्या डिटरमाइन करेगी, किडनी की फंक्शन डिटरमाइन करेगी, या किडनी में कोई डिजीज़ है वो डिटरमाइन करेगी। सही है। अब आगे आता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन यूरिन। दो मेन प्रोडक्ट मैं बता चुका हूँ, यूरिन है और क्रिएटिनाइन है। सही। यूरिन क्या है, कलरलेस क्रिस्टलाइन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है जो कि ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यानी कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से ये बन रहा है। अच्छा, एक और बात ये कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की वजह से ये यूरिया बनता है, लेकिन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का क्या है, ये यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है। सही है। जो कि हमारे कहाँ पे बनता है, यूरिया साइकिल में बन रहा होता है। सही है। अब आगे क्या है, एक्सक्रीट और इन फॉर्म ऑफ यूरिन। सही है। अगर हमारे यूरिन में ये कम हो, यूरिया कम हो और ब्लड में ज़्यादा हो, तो उसका मतलब ये कि किडनी सही से काम नहीं कर रही है। सही है। यानी कि उससे ये भी हो सकता है कि किडनी, ये भी ज़्यादा हो सकता है कि किडनी फेलियर है। सही है। तो इसलिए ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी यूरिया, और जबकि यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं हो रही, किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा, तो यूरिन में भी नहीं आएगी। सही है। तो इससे क्या होगा, रीनल फेलियर हो सकता है। और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे यूरिन में, 6 to 24 mg/dL। जबकि क्रिएटिनाइन जो है ये भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। सही है। जो कि क्रिएटाइन मेटाबॉलिज्म से हमें मिलती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, ये भी फिल्टर बाय किडनी, या किडनी से फिल्टर होकर यूरिन से हमारे बॉडी से पास आउट हो जाएगा। सही है। तो ये भी एक्सक्रीट आउट इन यूरिन। सही है। अब इफ़ ज़्यादा अगर क्रिएटिनाइन ज़्यादा हुआ तो ये होगा अगर बॉडी में क्रिएटिनाइन ज़्यादा हुआ, सही है, तो ये होगा यानी कि ब्लड में क्रिएटिनाइन ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज़। और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है, मेल में कितनी होनी चाहिए, 0.9 से लेके 1.3, यानी हमारी बॉडी में इतनी होनी चाहिए मेल में, और फीमेल में 0.6 से 1.1, और चिल्ड्रन में 0.5 से लेके 1। अब मैंने कहा था कि KFT में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आएंगी, ब्लड टेस्ट। सही है। जो किडनी के फंक्शन को या डिजीज़ इन किडनी डिटरमाइन करेगा। सही है। तो ये रहा टेस्ट, CCT टेस्ट यानी कि क्रिएटिनाइन क्लियरेंस टेस्ट, और BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट। ये दो मेन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बाकी इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आगे हमारे पास यूरिया एसिड टेस्ट, उसके बाद आ गया कैल्शियम नाइट्रोजन और सोडियम टेस्ट, उसके बाद आता है माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट। ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी यूरिन में प्रेजेंट होती हैं, मैं इंट्रोडक्शन में ही बोल चुका हूँ।
अब आगे आता है हमारे पास टॉपिक मेन KFT टेस्ट। मेन KFT टेस्ट में सबसे पहले हमारे पास CCT आता है। सही है, ये एक ओल्ड टेस्ट है जो कि किडनी के फंक्शन को के लिए देखा जाता है, यानी कि किडनी इज़ प्रॉपर फंक्शनिंग और नॉट। इसमें सैंपल क्या होगा, हमारे पास ब्लड भी होगा, यूरिया भी होगा। ये दो चीज़ें क्यों होंगी, क्योंकि हम इसमें चेक करेंगे कि क्वांटिटी ऑफ फिल्टर क्रिएटिनाइन बाय किडनी, यानी कि किडनी क्रिएटिनाइन को अब कितना फ़िल्टर कर रहा है। सही है, यानी अगर बहुत अच्छा फ़िल्टर कर रहा हो तो क्रिएटिनाइन जो होगी वो यूरिन में ज़्यादा आएगी। सही है, और अगर फिर किडनी की फिल्ट्रेशन सही नहीं हो रही हो तो कहाँ पे होगी, क्रिएटिनाइन ज़्यादा हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी। अच्छा, किडनी में हमेशा याद रखना, चाहे क्रिएटिनाइन हो या यूरिया हो या कैल्शियम नाइट्रोजन कोई भी चीज़ हो, इन सब की फिल्ट्रेशन कौन करता है, ग्लोमेरुलर। ग्लोमेरुलर ये किडनी का एक पार्ट है, ये फिल्ट्रेशन करवाता है मेनली। सही है, तो इसका मतलब ये है कि किडनी में जो GFR है यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो क्या क्या होगी, कम होगी। जब वो कम होगी और ब्लड में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी क्रिएटिनाइन, तो क्या होगा कि किडनी में काम नहीं कर रहा है, यानी किडनी फेलियर है। सही है, तो ये CCT में हमें ऐसे ही पता चलता है हमें कि किडनी काम कर रहा है या काम करना छोड़ दिया। सही है, अब इसका प्रोसीजर क्या है। इसका प्रोसीजर, सबसे पहले पेशेंट को बोलेंगे कि 24 आवर्स में जितना यूरिन आएगा वो कलेक्ट करके दो। सही है, फिर इसका फिर CCT टेस्ट होगा। फिर उसके बाद ये होगा कि जब 24 आवर गुजर जाएंगे और उन्हें यूरिन के साथ साथ हम क्या करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, ब्लड। सही है, कंपैरिजन के लिए अगर ब्लड में मतलब क्रिएटिनाइन ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि किडनी काम नहीं कर रही, जबकि यूरिन में अगर ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि किडनी इज़ प्रॉपर फंक्शनिंग। सही है, इसलिए यूरिन के साथ साथ ब्लड का सैंपल भी लिया जा रहा है। अब आगे क्या है, क्लियरेंस। क्लियरेंस का डेफिनेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्लाज्मा क्लियर्ड ये क्रिएटिनाइन पर मिनट, यानी कि बाय किडनी, यानी ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड यानी कि ब्लड में जितना क्लियर हो क्रिएटिनाइन होगा वो किडनी से जब फिल्टर होगा तो 1 मिनट में कितना फ़िल्टर हो रहा है, तो उसे हम क्या क्या कहेंगे, एक मिनट में किडनी में कितना क्रिएटिनाइन ब्लड से फ़िल्टर होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्लियरेंस। सही है, जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करता है, क्योंकि अगर ग्लोमेरुलस नहीं हुआ किडनी में तो फिल्ट्रेशन भी नहीं होगी। सही है, तो इसलिए ये मेजर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आता है, CCT का फॉर्मूला जो है हमारे पास वो क्या है, U मल्टीप्लाइड बाई V अपॉन P मल्टीप्लाइड बाई एरिया। जबकि U क्या है हमारे पास, यूरिन का क्रिएटिनाइन है, और P जो है हमारे पास वो ब्लड का क्रिएटिनाइन है, और आगे मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया। यूरिया का मतलब यूरिन 1 मिनट में जितना यूरिन निकल रहा है उसका वॉल्यूम देखेंगे हम। सही है, और ए जो है हमारे पास वो है सरफेस एरिया ऑफ सब्जेक्ट, यानी 1 ये कैसे निकलेगा, 1.73 डिवाइड बाय पेशेंट की जो हाइट और उसका वेट है उसको प्लस करके इस 1.73 से डिवाइड कर लेंगे। सही पे इन सब जब सबकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास CCT की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी कि क्रिएटिनाइन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सही है, और क्रिएटिनाइन की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेल में इतनी है, फीमेल में 0.6 से 1.1 और चाइल्ड में 0.5 से 1। सही है, अब इन वैल्यूज़ में अगर चेंज आता है तो क्या इसका मतलब क्या है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट सही से काम नहीं करी, और ये जब ये काम नहीं करती तो क्या होता है, किडनी डिजीज़ होगी या तो फिर किडनी फेलियर होगा, क्योंकि ग्लोमेरुलस इज पार्ट ऑफ किडनी। उसके बाद हमारे पास ये आता है ब्लड यूरिन नाइट्रोजन टेस्ट। इसमें क्या हो रहा है कि यूरिन नाइट्रोजन जो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है उसको कौन चेक करता है, ये वाला टेस्ट। सही है, अब लेवर जो होगा वो यूरिया को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इन यूरिया साइकिल। सही है, यूरिया साइकिल को प्रोड्यूस करेगा, और 1 मोल ऑफ यूरिया कंटेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। सही है, ये याद रखना। और ये जब ये फिर क्या होगा, वेस्ट, ये यूरिया जो होगा वो यूरिया साइकिल से हमें हासिल होगा। सही है, जब प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होगी तो हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो यूरिया होगा,
इन कौन सी साइकिल, यूरिया साइकिल, जो हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, जो कि एक प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, उसके बाद ये कि ये भी क्या कर रही है, डिटेक्ट किडनी प्रॉब्लम और किडनी फंक्शंस। सही है, अगर ब्लड में यूरिया हाई हो गया तो इसका मतलब क्या है कि किडनी में फिल्ट्रेशन सही नहीं हो रही, जिसकी वजह से यूरिन में यूरिया जो होगा वो कम होगा, जबकि ब्लड में ज़्यादा होगा। और ग्लोमेरुलस की जो फिल्ट्रेशन की जो रेट होगी वो लो होगी, और जिसकी वजह से किडनी के फंक्शंस पे भी लो इफेक्ट आएगा। सही है, और इसका प्रोसीजर क्या है, 3 to 5 ml ब्लड का जो सीरम होगा वो ले लेंगे। फिर सीरम क्यों लेंगे, क्योंकि सीरम में हम जब डिटेक्ट करेंगे कि सीरम से ही पता चलेगा कि सीरम के अंदर हमारे पास कितना यूरिया नाइट्रोजन है। सही है, अगर ये हाई या नॉर्मल वैल्यू से हाई या लो हुआ तो इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ किडनी हो जाता है। ठीक है, और उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, हमारे पास 6 to 24 mg/dl/dL। और इसकी कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, मैंने कहा था कि ब्लड का 3.5 ml ब्लड से हम क्या लेंगे, सीरम। सही है, तो ये सीरम को हम लोग क्या करेंगे, यूरिया टेस्ट करेंगे इसका। सही है, यानी कि सीरम को हम डाल रहे हैं कहाँ पे, यूरिया किट में। यूरिया किट में वैल्यूज़ होती है मुख्तसर, तो वो जो वैल्यूज़ आएगी, वो जो उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, 2.4 से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो पेशेंट का क्या कहलाएगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इन ब्लड, यानी कि ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन कितना है। सही है, और 2.4 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया जो है वो 60 होता है, और एटम ऑफ नाइट्रोजन क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ वो नहीं, एटम ऑफ नाइट्रोजन क्या है हमारे पास 28। तो 60 डिवाइडेड बाई 28 करेंगे तो 2.4 आएगा। सही है, इसलिए हम 2.4 से कैलकुलेट करेंगे, जो कि यूरिया किट की जो वैल्यू है उसको 2.4 से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आ जाएगा इन ब्लड। सही है, उसके बाद आता है हमारे पास अदर टेस्ट में हमारे पास क्या है, यूरिया टेस्ट आ गया। सही है, वो जो यूरिया था, सही है, ये यूरिया जब इसमें भी यूरिया बन रहा है तो उसमें भी यूरिया बन रहा है, लेकिन इसमें यूरिया जो होगा वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन से मिल जाते हैं, इसलिए ब्लड में, यानी कि ब्लड में जो यूरिया स्टोर होता है वो नाइट्रोजन से अटैच होकर स्टोर होता है, यानी नाइट्रोजन के साथ होता है। सही है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास यूरिया है, सही है, यहाँ पे भी हमारे पास यूरिया है, लेकिन यूरिया, ये वो यूरिया है जो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो यूरिन से निकल जाएगा, तो इसमें सैंपल क्या होगा, हमारे पास यूरिन होगा, जबकि उसमें क्या था हमारे पास ब्लड। और इसमें यूरिया जो होगा वो जब यूरिन में आता है तो वो कौन सी क्या कहलाता है, यूरिक एसिड कहलाता है। सही है, ये वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन्स मेटाबॉलिज्म है, यानी ये भी प्रोटीन की टाइप है। सही है, उसके बाद कैल्शियम नाइट्रोजन, कैल्शियम सोडियम और पोटेशियम, ये 3 आयन ऐसे हैं कि ये क्या चेक करेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चेक करेगा। सही है, यानी कि ये कि अगर ये आयन फिल्टर ना हो, सही है, तो ये क्या होगा, ये ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। सही है, और जब ये ब्लड में इंक्रीज होगा तो किडनी में जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट काम नहीं करे तो इसका मतलब क्या है कि इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनी है। सही है, और इसका भी सैंपल क्या है, यूरिन, दोनों का सैंपल यूरिन है हमारे पास। सही है, और फिर माइक्रो एल्ब्यूमिन, ये मेजर्स अमाउंट ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन, यानी यूरिन से हम एल्ब्यूमिन की रेट पता करेंगे, जो कि कौन एक्सक्रीट आउट, यानी ग्लोमेरुलर जो है किडनी का, वो क्या करता है, फिल्टर करता है। सही है, अगर फिल्टर ना हो और अगर ये ब्लड में ज़्यादा निकले तो इसका मतलब ये है किडनी सही से काम नहीं कर रही है। सही है, तो 2 मेन जो टेस्ट थे वो हमारे पास सीसीटी थे और बंद थे, और अदर जो थे वो मैंने ऐसे ही बता दिया इंट्रोडक्शन के, इस टेस्ट से हम लोग क्या मेजर कर रहे होते हैं। बस ये हो गया हमारे पास ओवरऑल क्या, KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट।